नमस्कार। तो इस समय बाबा गोपालपुरिया ना कुछ बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करने आए हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल भारत में बहुत सारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, या मैं कह लूँ ईश्वर के ठेकेदार, हनुमान जी के ठेकेदार हैं। जगह जगह उनके दरबार लग रहे हैं और वो वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ हो रही है। क्योंकि कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जा रहा है, अच्छी दवा करा रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, टीवी पे देखकर या कह लूँ यूट्यूब पे देखकर बहुत सारे दरबार जो हैं, और वो दरबारों की महिमा जैसी दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। मैं आपको बोलूं कि यहाँ तक कि राजनीति प्रेरित लोग भी हैं। और हम मनुष्यों का स्वभाव होता है कि अपना अच्छा करने के चक्कर में हम अपना विवेक खोते हुए कहीं भी पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैं भी देखते रहता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो विवेक दिया है उसका उपयोग करना अति आवश्यक है। मैं बार बार कहता हूं कि क्या प्रकृति जैसे चल रही है, प्रकृति जब चलती है या ईश्वर प्रकृति को चला रहा है, तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बोलूं, अपने भारत में भारतीय संस्कृति को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने कभी भी प्रकृति के कार्यों में अड़ंगा नहीं लगाया। प्रकृति को सुचारू रूप से चलने देना ही उनका मंतव्य रहा है। और प्रकृति जैसे चलेगी उसमें आप बाधा भी नहीं डाल सकते। आप देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। विश्वामित्र जी ने शंकु को जब भेजा था स्वर्ग में, तो स्वर्ग का नियम है कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य सशरीर वहाँ नहीं जा पाएगा, और वो बीच में लटक गए थे। जबकि विश्वामित्र में बहुत ही शक्ति थी और इसी में, लेकिन फिर भी, क्योंकि प्रकृति के बाहर जाके कोई भी काम करना आप कर ही नहीं पाएंगे। और इसके लिए ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे इतने बड़े ऋषि महात्मा हुए, बहुत सारे संत हुए हैं, तो फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं कर दिया। मैं कहता हूँ, अरे वो चमत्कार की बात अलग चीज है। चमत्कार मतलब क्या? आप कौन सा चमत्कार देखना चाहते हैं? सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप मस्त खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जी रहे हैं। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? सूर्य को देख रहे हैं, चंद्र को देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, जल देख रहे हैं। अब इससे बड़ा चमत्कार प्रभु का आप क्या देखना चाहते हैं? जबकि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद पुराण बोलते हैं कि मृत्युलोक है। आप यहाँ अपने कर्मों का भोग करने के लिए आए हैं, तो यहाँ अच्छे काम कीजिए। और तबीयत खराब हो कुछ, तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हाँ, ऊपरी बाधा को भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक सीमा तक होती है। अभी किसी को कैंसर है, वो भी कहाँ पहुँच जा रहा है? किसी बाबा के दरबार में, और बाबा बोल रहे हैं फला दिन से फला समय से सुधार हो जाएगा, ये वो तमाम चीज़ें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये सब चक्कर में मत आइए। आप अच्छी तरह से उसकी दवा कराइए। हाँ, वो दवा कराते रहिए और प्रभु पे विश्वास रखिए, प्रभु आपको ठीक करेंगे। प्रभु पे विश्वास रखिए, लेकिन दवा अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। ये बार बार जो आप ये दरबार में चले जा रहे हैं, क्योंकि दरबार में जाने से क्या है ना, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है वहाँ, जैसे दिखाते हैं कि बजरंग बली साक्षात, बजरंग बली को और कुछ काम नहीं है क्या? बजरंग बली को और कुछ काम नहीं है, मतलब कि वही काम है क्या? बजरंग बली उनके क्या शिष्य हैं क्या, नौकर हैं क्या बजरंग बली उनके, वो महात्मा के? क्या है मतलब, वो क्या कौन सी शक्ति की बात तो कर रहे हैं? देखिए, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी जब परेशान होगा ना, तो वो देखता है कि कहीं कुछ उसको मतलब ऐसे उसका कुछ भला हो कुछ, और वो पहुँच जाता है ऐसे दरबार में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक बार ऐसे ही एक महात्मा का मैं देख रहा था, और वो पता चला ना कि 2 दिन से वो दरबार नहीं लगा रहे हैं, तो पता चला कि वो दिल्ली गए हुए थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, बोला महाराज मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। सच्ची घटना बता रहा हूँ, वो वीडियो भी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको। तो वो बोले नहीं, मुझे 2-3 दिन से बुखार हो गया था, और बाद में थोड़ा दिल्ली चला गया था, एक डॉक्टर को दिखाना था मुझे। मुझे हंसी आ रही थी कि जो महात्मा अपनी, मतलब कि अपने कष्टों को दूर नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों के कष्टों का को कैसे दूर कर पा रहा है? देखिए, महात्मा जो होता है ना, सच्चा महात्मा, वो ना ये धर्म को, ये मंत्र को, मंत्र की शक्ति, धर्म की शक्ति उसी समय छीन हो जाती है जब आप उसका परोपकार के लिए उसको धंधा बना लेते हैं। पैसा बनाने की चक्कर में जब पड़ेंगे ना, तो वो मंत्र की शक्ति छीन हो जाएगी, वो ईश्वर की शक्ति छीन हो जाएगी। इसके लिए तंत्र मंत्र जो कुछ भी है, सब में बहुत शक्ति है। आप खुद जपो ना, हनुमान जी से खुद प्रार्थना करो ना, सम्यक रूप से रहो, सम्यक जीवन जियो ना, जो योग करो ना, ध्यान करो ना भाई साहब।
अपने शरीर पे नियमित व्यायाम करो ना, मतलब कि शरीर को स्वस्थ रखिए। और छोटे मोटे रोग बीमारी हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए ना। हाँ, कहीं भूत प्रेत बाधा है तो मैं भी मानता हूँ कि उसको मंत्रों से दूर किया जा सकता है, लेकिन अब बड़े बड़े बीमारियों को मंत्रों से दूर, मतलब आयुर्वेद में जाइए ना। अगर आपको आयुर्वेद में जाइए, बहुत सारी तकनीकियां हैं, उनका उपयोग कीजिए ना बीमारियों को दूर करने के लिए। आप चले जा रहे हैं कहाँ, वो कथित जो दरबार लग रहा है, बोल रहे हैं कि हनुमान जी की अब बहुत सारी शक्तियां हैं। देखिए, मैं आपको बोलूं, मैं बहुत ही मानता हूं बहुत सारी शक्तियां हैं, कोई भी उसमें डाउट ही नहीं है, कहीं संदेह नहीं है, लेकिन वो शक्तियों का भी एक दायरा है, एक सीमा है। उस सीमा के बाहर जाके आपको क्या लगता है कैंसर आपका ठीक करेंगे? प्रभु की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी, तभी ये सब चीज़ों में सुधार दिखेगा। लेकिन साथ साथ आपको दवा खाना है। तो मैं वही बोल रहा था कि वो दिल्ली गए थे क्या कराने, बुखार हो गया था, 3-4 दिन से ठीक नहीं हो रहा था, तो वो चेक कराने गए थे और उनका दरबार लगता है। और रास्ते में मैं, मतलब बेवकूफ़ लोग, वो बोल भी रहा है, वो जो दरबार लगाने वाला कथित जिसपे मतलब कि देवी देवता हनुमान जी अब फलाना धमाका की बहुत कृपा है, वो उस बंदे को बता भी रहा है कि मैं दिल्ली चला गया था, 2-3 दिन से काफ़ी बुखार हो गया था, अच्छा नहीं हो रहा था, तो वो दिखाने के लिए। मैं फिर से वही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मुझे गुस्सा आता है ये धर्म के ठेकेदारों पे। देखिए, एक अच्छा कथावाचक है, मैं उसको सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अगर वो व्यास गद्दी पे बैठा है, कथा कह रहा है, तो व्यास स्वरूप है, उस गद्दी को नमन, गद्दी को नमन महाराज। वो व्यक्ति उस समय वही, मैं बोल सकता हूँ कि व्यास का रूप है, उसको प्रणाम करूंगा मैं। और वो कथा कह के, प्रभु की जो कथा है उसका वर्णन करे ना लोगों को, बाद में वो खुद क्या करता है कि अपनी पूजा करवाना शुरू करेगा, अपनी चालीसा लेके आएगा। अरे तुम ईश्वर से बने हो क्या? कभी भी आप देखिए ना, जितने भी हमारे महात्मा मनीषी हुए हैं, कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया है क्या? और मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबको रिस्पेक्ट देना है। अब माता पिता की पूजा करो ना भाई, अपने से बड़ों को सम्मान दो ना, वो भी तो पूजा ही है और हम देते आए हैं। भारतीय संस्कृति ऐसी है कि सबको सम्मान देना। हम तो मतलब कि हमारी जो भी है, भारत माता बोलते हैं, गंगा माता बोलते हैं, हर जगह हम सम्मान की बात करते हैं। तो आप ये सब, क्योंकि ये घन चक्कर हैं, ये घन चक्कर में आपको घुमाएंगे, बहुत सारे वीडियो बनाएंगे और ऐसे तंत्र मंत्र दिखाएंगे और बोलेंगे हनुमान जी आ। अरे हनुमान जी को और भी काम है, हनुमान जी कभी भी प्रकृति जो चल रही है ना उसमें बाधक नहीं बनेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हनुमान जी से साक्षात आप बात करो ना भाई, हनुमान जी से बात करो, प्रार्थना करो कि हमारे दुख दर्द दूर करें, न कि आप फौरन जाके यहाँ पहुँच जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लाखों की भीड़ हो रही है और एक कथित संत महात्मा ऐसे ताली बजा के ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये भगवान इनके अधीन है और ये जो करेंगे करेंगे। अरे वो अपना भला नहीं कर सकते। और जिस दिन हिंदू जगेगा ना, भारतीय संस्कृति जिस दिन जग गई ना, ये सारे कहाँ होंगे? जेल में होंगे। अभी बहुत लोग डरते हैं, बताते नहीं हैं। और मतलब कि इतनी इतनी, मतलब क्या मैं बोलूँ, इतनी, अब इतने ये लोग इतने इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं ना, ऐसे चैलेंज देके। कोई दो दो, अरे उसको खुद ही किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, वो उसको अपने को बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है और वो दूसरों को भभूत दे रहा है और पूजा पाठ करके बोल रहा है। हाँ, फिर मैं कहूँगा कि ये प्रकृति की देन है और क्या होता है ना, ईश्वर की देन है। हो सकता है कि उसके भाग्य में पुत्र न हो तो इसके लिए उसको नहीं होगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि धर्म में, कर्म में, पूजा पाठ में बहुत ही, मतलब कि बहुत ही उसका महत्व है, लेकिन सही व्यक्ति करे तब। क्या है कि ये पूजा पाठ क्या करता है, जैसे समझिए कि आपको दुर्घटना लिखा है, बस 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 आ रही है और आपको दुर्घटना लिखी है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, हो सकता है कि सही तरीके से पूजा पाठ अनुष्ठान कर दिया जाए, तो वो बस का ड्राइवर क्या करेगा कि ब्रेक मार देगा और आप कि दुर्घटना होने से बच जाएंगे। हल्का सा लगेगा लेकिन दुर्घटना नहीं होगी। तो मंत्रों में, पूजा पाठ में बहुत ही शक्ति है, ये मैं कभी भी कहीं भी बोल सकता हूँ। लेकिन अगर वही पूजा पाठ, वही धर्म कर्म व्यवसाय बन गया, मतलब कि कमाई का साधन, तो वो तो भाई व्यवसाय हो गया ना, वो तो ठेकेदारी। अभी आजकल देखिए, ये बहुत सारे जो कथावाचक है, मैं बोलता हूँ, सम्मान करता हूँ सबको, आप अच्छा बात है, कथा कहते हैं, भगवान की लीला का गुणगान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोगों को संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि तो चाहिए ना इस जीवन में। बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये वो तो संतुष्टि मिलती है, तो वो काम आप कीजिए। लेकिन आप भगवान बनने की कोशिश मत करो भाई साहब, खुद भगवान से बहुत दूर हो और जनता को भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जब तुमको खुद ही भगवान क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ है, क्या है, कुछ भी ज्ञान वान है नहीं।
वो बकवास करते रहते हो माँ सरस्वती की कृपा है या पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म हैं आपके कि माँ सरस्वती की कृपा मिली हुई है और आप अपनी वाक्पटुता के बल पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो काम बंद कीजिए। आप अच्छी तरह से राम के गुणगान गाइए, रामायण का के बारे में बताइए, प्रवचन कीजिए, गीता के बारे में पढ़ाइए, बताइए, धर्म ग्रंथों के बारे में बताइए, उसमें जो लिखा है वो आप प्रस्तुत कीजिए, वो अच्छी बात है। लेकिन एक कथावाचक बनकर आप भगवान मत बनो। कोई भी, तुम खुद ही मृत्यु लोक में आए हो, आज नहीं तो कल चले जाओगे। आप में हमारे जो भारतीय मनीषी हुए हैं, महात्मा हुए हैं, हमारे जो संत हुए हैं, उनसे कुछ तो सीखिए महाराज। ये बैठ गए हैं गद्दी पे, आज ठीक है व्यास गद्दी की पूजा, कल बाहर जाके अपनी पूजा करवा रहे हो, तो ये गलत चीज है। जब आप आपको सम्मान करते हैं ना, लोग देखते हैं, प्रणाम करते हैं, उस चीज को आप बनाए रखिए। इससे क्या हो रहा है ना, हिंदू संस्कृति कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन धर्म है उस पर कुछ लोगों को बोलने का भेड़ चाल में मौका मिल जा रहा है, उससे आप बचिए। आप धर्म को सही राह पे ले जाइए, धर्म ध्वजा वाहक बनिए। और आजकल क्या है, मैं देख रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है कि हमारे बहुत बड़े 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 नेता जो है ना, मनीषी टाइप के जो नेता हैं, जिन्हें धर्म में पूरा विश्वास है, वो भी ऐसे महात्माओं के चंगुल में थोड़े से वोट के लिए चले जा रहे हैं। वो कहते हैं अब अगर मैं बन जाऊं ना प्रधानमंत्री, पहला काम यही करूंगा कि हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से, सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वाले ये जितने भी हैं, ये ढोंगी जो मस्त पैसा बना रहे हैं और घी की रोटी में और बाद में दबा रहे हैं, ये सबको जेल के अंदर। क्योंकि मतलब कि ये एक गलत दिशा दे रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अरे हमारे ऋषि मुनि देखिए ना, ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं। मैं महाराष्ट्र में भी हूँ, पुणे में हूँ, यहाँ देखिए ना, धर्म नगरी है, संतों की नगरी है। क्या कोई संत चमत्कार दिखाया? हाँ, चमत्कार कब दिखाया जाता है? जब उसकी जरूरत पड़ती है। और चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं कि आप ऐसे दरबार लगा लिए और लाखों लोगों का आप दुख दर्द दूर करो। अरे उससे अच्छा है ये पैसे का सही उपयोग करो भाई साहब, अच्छे सत्संग करो, उनको अच्छी राह दिखाओ। ऐसे मत बोल दो कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उसको सही बोलो। हाँ, अगर कुछ प्रेत बाधा है और आप में शक्ति है, हो सकता है हनुमान जी की कृपा आप पे है, तो उसको सही तरीके से दूर करने की का बताइए, उसको बोलिए कि आप चले जाओ, थोड़ा मतलब डॉक्टर को दिखाओ। आप खुद बन के, और बाद में क्या होगा, वो आदमी मर जाएगा, उसको जो रोग ठीक भी हो सकता है वो भी ठीक नहीं होगा। तो आप ठीक है यहाँ ये नाटक कर लीजिए, लेकिन वहाँ आपको ईश्वर के दरबार में आपकी जब पेशी होगी ना, वहाँ जब दरबार लगेगा, तो फिर तुम्हारे जैसे लोगों को ना सीधे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं देखा हूँ, मैं मतलब कि मैं भी बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और साक्षात कृपा रही है, होती रही है मुझ पे बजरंग बली की। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताऊँ। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ भी एक जो व्यक्ति थे, जब वो सुबह पूजा पाठ करते थे ना, तो उस पर एक हमारे मतलब उनके गांव के उनके कोई बहुत बड़े पूर्वज थे, वो आते थे उन पे, और बहुत शक्ति थी उनमें भी। तो क्या हुआ ना, एक लड़की थी कुछ 18-20 साल की, जब वो बोलती थी ना, बोलते बोलते उसका ऐसे मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता था और आवाज़ मतलब कि अच्छी नहीं निकल पा रही थी। फिर क्या हुआ ना कि जब वो 9 साढ़े 9 बजे, वो हफ्ते में 1-2 दिन आते थे वो बाबा, मतलब उनके ऊपर, वो पूजा पाठ की और बाबा आ गए। फिर क्या हुआ कि लोग पहुंचे, हम भी, मैं भी पहुंचा था वहाँ। अरे कुछ नहीं, मुझे लगता है 15-16 साल का मैं रहूँगा। बाबा ने देखा उसको, तो देखे, बोले ना कि ये क्या है, ये ऊपरवार किया हुआ नहीं है, मतलब किसी ने इस पर कोई टोना भूता नहीं किया है, ना किसी भूत प्रेत की छाया है। ये बीमारी है, आप इसको अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा। कौन बोले? वो महात्मा बोल रहे हैं जिनके ऊपर वो बाबा आए हुए हैं। बोले मैं भी प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आप भी अच्छी तरह से पूजा पाठ करो, लेकिन किसी डॉक्टर को दिखाओ, और जहाँ डॉक्टर को लेकर आप दिखाने जाओगे मैं भी चलूंगा। मतलब वो हवा के रूप में जाएंगे वहाँ, और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि ये बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन न इस पे कोई उपरवार है, ना कोई भूत प्रेत की छाया है, इसको डॉक्टर की जरूरत है, ऐसा बोले। और बाद में उस लड़की को लखनऊ दिखाया गया और एकदम ठीक हो गई। तो आप पूजा पाठ करेंगे तो उसकी शक्ति है, वो भरपूर शक्ति मिलती है महाराज। लेकिन कुछ चीज़ें अभी, एक छोटी सी चीज़, रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत महात्मा क्या वो चमत्कार नहीं दिखा सकते थे? जो अपना कैंसर खुद ही चाहते, माँ को बोलते ना, साक्षात माँ से बात होती थी, माँ को बोलते, काली माँ को, वो माँ के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन
वो हमारे जो संत हैं, सच्चे संत हैं, उनको पता है कि ये मृत्युलोक है, यहाँ हम अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं। तो कुछ बीमारियां होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया ऐसी ही चलती है। दुनिया में संतुलन बनना बहुत आवश्यक है। अगर संतुलन नहीं बनेगा ना तो दुनिया मतलब सर्वनाश हो जाएगा ना। तो इसके लिए ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आप पागल मत बनिए, भेड़ चाल मत कीजिए प्लीज़। जो भी मेरा वीडियो देखेगा मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना सोचे, आपके पास भी विवेक है, आप घर में पूजा पाठ करो ना, अनुष्ठान करवाओ भाई साहब। अच्छे पंडित को बुला के आप तो इसी कहीं वीडियो देख लिए कि फला जगह दरबार लग रहा है और जाते ही वो बाबा ऐसे मंत्र जैसे लग रहा है कि पूरी शक्ति उन्हीं में है। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, इतने सारे समस्याएं हैं। अब देखिए बहुत बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करते थे कि इसका दुख दूर करो, क्योंकि उनको भी मालूम है ना कि कुछ चीज़ें घटित होनी है तो हैं, लेकिन जो उसकी तीव्रता है ना वो उसको कम कर देते थे। मैं फिर से वही बोलूँगा, मंत्रों में बहुत ही शक्ति है। सही तरह से अगर जप किया जाए, सही तरह से अनुष्ठान किया जाए, तो मंत्रों की जो शक्ति है ना, अपार क्षमता है उसमें। लेकिन वो मंत्र भी सही जगह काम करते हैं। अब हर जगह वो काम नहीं करेंगे, और ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी तो दुख आएंगे, दूर होंगे। लेकिन अब उसके लिए आप बार बार थोड़ा डॉक्टर भी हैं। वैसे भी आजकल मैं वो देखता हूँ ना, थोड़ा सा ओवर, क्या बोलते हैं, ओवर मेडिसिन के चक्कर में, मेडिकेशन के चक्कर में वो भी थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे हैं। मतलब कि कम तीव्रता की दवा से जो चीज़ ठीक हो जाती है वो बड़े, मतलब कि जहाँ 10 mg की दवा चाहिए वहाँ 50 mg का दे के और दिखाते हैं कि देखो हमने। तो डॉक्टर भी क्या है ना, थोड़े पैसे के पीछे बहुत ही हो गए हैं। इसमें भी कोई रो रहा है नहीं, तो कलयुग है महाराज। अभी आप बहुत सारी चीज़ों को क्या भी नहीं कर सकते हम लोग। साक्षात ईश्वर ही मालिक है। और मैं फिर से बोलूँगा, आप इन दरबार वालों के चक्कर से बचिए प्लीज़। आप ईश्वर पे भरोसा रखो ना, ईश्वर पे विश्वास रखो ना, ईश्वर आपका भला करेगा। आप अच्छी तरह से प्रेम से रहिए, दूसरों को कष्ट मत दीजिए, और मस्त ये यहाँ जो भी आए सुख दुख उसको मस्त जीने का बस। लेकिन मैं बोलूँगा कि ऐसे गुण गोबर जो है ना, ऐसे चक्कर में मत, भाई ये घन चक्कर हैं और आपको भी घन चक्कर में डालेंगे। और आप तो रहोगे टेंशन में, फिर वो क्या, वो घी और छिपी हुई रोटी अब बराबर खा के और थोड़ा सा मारेंगे थर्रा रात को, और गहरी नींद में सो जाएंगे और आप दिन भर परेशान हो प्लीज। हाँ, अगर कोई उपरवार है, कुछ भूत प्रेत की छाया है तो ठीक है, वो बात समझ में आती है। लेकिन अब बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आप पहुंच जा रहे हैं और वो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, पहले होता था ऐसे, बहुत सारे शक्ति होती थी कि वो झाड़ फूँक करते थे, और आजकल सब मीट मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्या शक्ति रहेगी उनमें। सबकी थिंकिंग है वो भी बदल गई है। उसके लिए पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, जो संत महात्मा थे, संभाव होते थे, किसी का दुख देख के द्रवित होते थे, लेकिन किसी का सुख देख के वो जलते नहीं थे। आजकल देखिए ना, जितने भी ये जो कथित महात्मा आप देख रहे हैं, हमेशा एक दूसरे पर लांछन लगा रहता है। अरे कौन से महात्मा ये, कौन सा दरबार इनका कि जो दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं कि उससे वहां मैं हूँ, उसके वहां नहीं ठीक हुआ तो ये हुआ, ऐसे वीडियो बनवा बनवा के डाल रहे हैं। प्लीज आप समझिए चीज को। और करबद्ध प्रार्थना है कि जो अपनी सनातन संस्कृति है ना, अनुपम है, मतलब कि उसका जो मैं वर्णन कर ही नहीं सकते। उसमें पूरा विश्वास रखिए और इन घर चक्करों के चक्कर में मत पड़िए। ये अपनी पूजा पाठ करवाएंगे, माल मुद्रा बनाएंगे, और मुझे हंसी आती है, वहाँ जाके आप लाखों रुपया दे देते हो। कोई पंडित आपके घर में है, कथा सत्यनारायण व्रत की कथा कहलवाते हो तो 100 बार सोचते पंडित जी चलिए 501 नहीं 101 से काम चलाइए। वहाँ मतलब आप वो, वहाँ आपकी श्रद्धा नहीं होती, वहाँ बोलते हो क्या लूट रहे हो अभी कथा के लिए इतना पैसा। जबकि कुछ लोग श्रद्धा भाव से करते हैं, तो आप भी वैसा ही करो प्लीज। श्रद्धा भाव रखना बहुत आवश्यक है। और वहाँ जाके और जो भी बोलता है रोग आके देते हो, उससे बचो प्लीज। धन्यवाद। ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसको यहीं विराम दूंगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।